आपल्या देशाचे पंतप्रधान या देशाची मान सतत उंचावत नेणारे आणि जागतिक पातळीवर या देशाची मान्यता अधिकाधिक वर्धिष्णू करणारे माननीय नरेंद्रजी मोदी साहेब या राज्याची धुरा समर्थपणे पेलणारे त्रिमूर्ती माननीय नाथाभाऊ, सन्माननीय देवेंद्रजी आणि माननीय दादा या सर्वांना वंदन करतो. उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, मी पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्याकरता मराठी भाषेच्या वतीने, मराठी भाषिकांच्या वतीने या ठिकाणी उभा आहे. म्हणून मराठीमध्ये मी प्रस्तावना केल्यानंतर आता मोदीजींना समजेल, त्यांना अडचण समजण्यासाठी अडचण येणार नाही अशा प्रकारे मी हिंदी भाषेमधून उद्बोधन म्हणजेच माझं भाषण करण्याचा प्रयत्न करतो. माननीय पंतप्रधान जी, मराठी भाषा को अभिजात अर्थात कुलीन भाषा का जो रैंक मिला है, उसके हेतु महाराष्ट्र सरकार के भाषा समिति ने 2000 वर्षों पहले की किताब गुणाढ्य नामक कवि की किताब बृहत कथा का जो किताब केंद्र सरकार को सौंपा था, उस पर विश्वास रख के केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने इस भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है. इसलिए हम सब महाराष्ट्रियन लोग, मराठी भाषिक लोग, हम आपके शुक्रगुजार हैं. आपके इस पवित्र कार्यों से हम वत्सगुल्मवासी भी आनंद विभोर हो चुके हैं, क्योंकि गुणाढ्य जो थे वह हमारे वाशिम के थे. इसलिए मैं वाशिम की जनता की ओर से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत आनंद व्यक्त करता हूँ. मैं इस भाषा को, मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिलने का मतलब संत ज्ञानेश्वर जी को सम्मानित करना है, संत तुकाराम महाराज को सम्मानित करना है, संत नामदेव, संत चोखा मेळा, संत नरहरी सोनार, संत सावता माली, संत गोरा कुंभार इत्यादि विविध जाति पंथों के मराठी संतों को मोदी जी आपने सम्मानित किया है. महाराष्ट्र तथा मराठी जनों की प्रेरणा स्थान शिव छत्रपति शिवाजी महाराज को आपने सम्मानित किया है. यह जो हमें आपने उपहार दिया है, उसके लिए हम समस्त मराठी जन आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं. 2014 में भारतवर्ष की बागडोर संभालते हुए आपने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा. 10 वर्षों से आपने स्वयं निष्कलंक रहकर जो कारभार किया है देश को चलाने का, उससे खाने वालों को रोकने के भरकस आपने प्रयास किए हैं. फलस्वरूप भारतीय खजानों में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है. मोदी जी, आपको नमन इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि आपने इस देश का कारभार हाथ में लेने के बाद ये जो महान कार्य किया है वो यह है कि कुछ दिन पहले जब आप सत्ता में नहीं थे, उस वक्त हमारे देश पर पड़ोसी देश के छोटे देश के जो लोग थे, जिसे हम भेड़िए भी कह सकते हैं, वो हमारे घर में घुसकर हमारा अपमान करते थे. लेकिन अब ये स्थिति है कि आप कोई भी हमारे तरफ दुष्ट नजरों से नहीं देख सकता. मोदी जी, मैं आपसे इस समय में ऐसी विनती करना चाहूँगा कि आपने ये जो सब अच्छा कारोबार इस देश का करना शुरू किया है, तो आपसे एक विनती है कि ये जो शिक्षा क्षेत्र जो है, तो शिक्षा क्षेत्र का नेशनलाइजेशन अगर आप कर सके तो गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए, उनके उत्थान के लिए, प्रगति के लिए बहुत सहायता होगी. क्योंकि ये शिक्षा क्षेत्र कुछ संस्थानिकों के कब्जे में है
उन्होंने फीस इतनी बढ़ा के रखी है और कर्मचारियों को तो 6-6 महीने पगार नहीं देते, क्योंकि जब बच्चों से लाखों रुपए वो ऐंठते हैं और पगार देने का जब समय आता है तो कर्मचारियों को कहते हैं कि स्कॉलरशिप आने दो, गवर्नमेंट जब हमें स्कॉलरशिप देंगी तो उसमें से आपको पगार देंगे। आप सोचिए, अगर आदमी भूखा रहेगा तो वो बच्चों को क्या सिखाएगा, क्या पढ़ाएगा। इसलिए आपसे मैं व्यक्तिगत तौर से ये विनती करता हूँ कि शिक्षा क्षेत्र का अगर आप नेशनलाइजेशन कर सके तो ये एक बड़ी गौरव की बात होगी और हम गरीब बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। इतना कहकर मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। फिर से एक बार इस देश को, मराठी भाषिक जनता को आपने जो उपहार दिया है इसके लिए आपको कोटि कोटि, हम सब कोटि कोटि नमन करते हैं। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय मराठी।